बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ्स सिंटैक्स बुक कोड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले पार्ट 9 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10। जी, पार्ट 10 में भी आप देख सकते हैं हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई हैं और हमें कहा गया है कि इनको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करें। इट मींस कि हमें इनका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है, लेकिन ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से हम किस तरीके से फाइंड करते हैं कि हम एक वेरिएबल को डिपेंडेंट और दूसरे को इंडिपेंडेंट लेते हैं, ठीक है ना। ये अब हमारी मर्जी है, हम किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट और किसी भी वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को कंसीडर कर लेते हैं। लिखिएगा कंसीडर इक्वेशन 1। अच्छा, अब इक्वेशन 1 में देखिएगा क्लास, अब मुझे यहाँ पर किसी भी वेरिएबल को डिपेंडेंट बनाना है, चाहे मैं y को बना लूं चाहे मैं x को बना लूं। तो देखिए बेहतर होगा कि मैं 2y को उधर ले जाऊं ताकि ये माइनस से प्लस हो जाए। अगर मैं x को उधर लेके जाती हूँ तो यहाँ फिर माइनस आएगा और फिर माइनस चल के आगे हमें मजीद फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा मसाइल हो जाएंगे। तो लिहाजा बेहतर है कि मैं 2y को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल बनाने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, जी ये 2y जब मैं उधर शिफ्ट करूंगी तो ये हो जाएगा प्लस 2y, ठीक है। उसके बाद अब फर्दर मुझे, चूंकि x को मुझे डिपेंडेंट वेरिएबल बनाना है, तो मुझे x को क्या करना होगा, सिंगल करना होगा। जिस वेरिएबल को भी हम डिपेंडेंट वेरिएबल बना रहे होते हैं उसी वेरिएबल को हम क्या करते हैं, सिंगल करते हैं। यानी हमें x से जो यहाँ पर कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इसको हमें राइट पर शिफ्ट करना होगा और 3 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है तो इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। तो कर देते हैं, फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 प्लस 2y अपॉन 3, ठीक है। ये देख सकते हैं आप इस तरीके से x यहाँ पर सिंगल रह गया। अब x क्या है, मेरा डिपेंडेबल वेरिएबल है और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। यानी y की वैल्यू यहाँ पर मैं खुद से पुट करती जाऊंगी और मुझे x उसके हिसाब से मिलता जाएगा। यानी x किस पर डिपेंड करेगा, y पर। तो y की वैल्यू हमने खुद से पुट करनी है, वो इंडिपेंडेंट है, और x डिपेंड कर रहा है y पर। तो ये एक नई इक्वेशन हमारे सामने आई है, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन ए का, कैपिटल ए कह देती हूँ, ठीक है। अब आपकी मर्जी है, आप नंबरिंग भी दे सकते हैं, आप भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। आप इसको नंबर भी दे सकते हैं और आप इसको अल्फाबेटिक नेम भी दे सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ कैपिटल ए कह दिया। अच्छा क्लास, अब देखिए बड़ा थोड़ा सोच समझ के आपने y की वैल्यू को रखना है। देखिए यहाँ पर डिवाइड में 3 मौजूद है, तो हमें ऐसी वैल्यू को रखना है y में कि जो कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद जब 13 में प्लस हो तो 3 से इजीली डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। ये ना हो कि वो डिवाइड ना हो सके और फिर हमारा आंसर जाहिर है कि फ्रैक्शन में आएगा या फिर डेसिमल में आएगा। तो ना ही हमें डेसिमल में चाहिए आंसर, ना फ्रैक्शन में चाहिए, क्योंकि वो फिर ग्राफ बनाना, ग्राफ पे प्लॉटिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। कोशिश करें आपका आंसर होल में आए, ठीक है। तो होल में लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, होल में लाने के लिए हम ये करते हैं क्लास के, हम ऐसी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे y को जो कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 3 में 13 जब उसमें प्लस हो तो वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जी तो क्लास देखिएगा, यहाँ पर अब अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखती हूँ, ठीक है ना, ये चीज अब आपने अपने माइंड में करनी है। अगर मैं y की वैल्यू को 1 रखती हूँ तो 2 1 2 हो जाएगा। 13 में जब मैं 2 को प्लस करूंगी तो 15 हो जाएगा और 15 3 से इजीली डिवाइड हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल है किससे, 3 से। इसका मतलब हम y की प्लेस में यहाँ पर
1 रख सकते हैं। तो रख देते हैं, फिर लिखिएगा पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए। ठीक है, इक्वेशन ए है ये, इसमें हमें y की प्लेस में 1 रखने जा रही हूँ। ये देखिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, जी 13 में जब हम 2 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 15, और यकीनन 15 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है, यानी कि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है ना, तो फिर हम इसको 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 के टेबल से कैंसिल किया तो मुझे x क्या मिल गया, 5। ठीक है, x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 5। देखिए होल नंबर में आ गया, हमने जो पुट की थी वो भी होल नंबर थी, जो आंसर आया वो भी होल में आया। तो कोशिश कीजिए आपने ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो आंसर आपको होल में ही मिले, डेसिमल या फ्रैक्शन में ना आए। तो जी y की वैल्यू 1 रखने पर x मुझे क्या मिला, 5। तो यहाँ लिख दीजिएगा y की वैल्यू जब हमने 1 रखी तो x मिल चुका है 5। जी अब नेक्स्ट वैल्यू भी सोच समझ कर रखते हैं, हमें क्या रखनी चाहिए। अगर मैं y की प्लेस में 2 रखती हूँ तो देखिए 2 टू द 4 हो जाएगा, और 13 में जब मैं 4 प्लस करूंगी तो 13 में 4 प्लस करने के बाद ये हो जाएगा 17, और 17 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि 17 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी 2 रखने पर तो नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं -2 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, लेकिन माइनस का होगा, जाहिर है ये वाला प्लस उस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टू द 4। ठीक है, माइनस का 4 होगा, प्लस का 13 होगा, 13 में से मुझे 4 को माइनस करना है, तो 13 में से जब 4 माइनस होगा तो मेरा आंसर आएगा 9। ठीक है ना, और 9 जो है वो इजीली 3 से क्या है, डिविजिबल है, आराम से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर y की प्लेस में -2 रख सकती हूँ। तो लिख लीजिएगा पुट y is equals to -2 इन इक्वेशन ए। ये इक्वेशन ए है, यहाँ y की प्लेस में हमने रखा -2, डिवाइड कर दिया उसे 3 से, तो ये देखिए ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4, जी 13 में से जब हम 4 को माइनस करते हैं तो हमारा रिमेनिंग आता है नंबर 9। ठीक है, 9 आएगा और डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो जाहिर है कि 3 के टेबल में 9 आता है, हम इजीली इसको कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, तो x मुझे मिल चुका है 3। ठीक है, तो देखिए y की वैल्यू जब मैंने -2 रखी, यहाँ लिखते जाइएगा, देखिए ये हम इक्वेशन 1 का टेबल जो है वो फिल कर रहे हैं, बाद में जब इक्वेशन 2 पर आएंगे तो फिर ये टेबल फिल होगा। जी -2 रखने पर y की मुझे x क्या मिल गया है, 3। जी तो क्लास आपने देखा कि लास्ट वैल्यू हमने y की रखी -2, तो हमें x क्या मिला, 3 मिला। तो जाहिर है +2 रखने पर तो हमारा होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देखिएगा फिर हम 3 रखकर देखते हैं। y की प्लेस में अगर मैं यहाँ पर 3 रखती हूँ तो देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 6 में जब हम 13 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19, और 19 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। हमें ऐसा नंबर रखना ही नहीं है जो कि 3 के टेबल में ना आए। ठीक है ना, लाजमी 3 के टेबल में आना चाहिए, यहाँ पर ऐसी वैल्यू को हमें रखना है। जी देखिए 3 रखने पर तो नहीं आ रहा, अगर मैं -3 रखती हूँ
तो -3 रखने से क्या होगा, ये पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 का 6 हो जाएगा। 13 में से जब मैं 6 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 7, और 7 भी 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी कि 7 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यानी कि हम 3 और -3 दोनों ही नहीं रख सकते। फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ, 4 की तरफ। अगर मैं यहाँ पर y की प्लेस में 4 रखती हूँ, ठीक है ना, 4 रखने पर क्या होगा, जी 4 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और 13 में जब हम 4 प्लस करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होगा, 13 में जब हम 4 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। जी 17 भी यकीनन 3 के टेबल्स में नहीं जाएगा, ठीक है ना। ओ सॉरी, 2 2 ज़ा 4 नहीं, 2 2 ज़ा 4 नहीं, सॉरी 2 तो हमने नहीं रखा ना, वो 3 के बाद हमें 4 रखना था यहाँ पर, 3 तो 2 तो हम रख के देख चुके ना। अब यहाँ पर मैं अगर 4 रखती हूँ तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, और 8 में जब मैं 13 को प्लस करूंगी तो 8 प्लस 13 मेरा हो जाएगा 21, ठीक है ना। 8 प्लस 1 मेरा हो जाएगा 21, और 21 इजीली 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर वैल्यू y की 4 रख सकती हूँ। तो फिर हम रख लेते हैं पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में y की प्लेस में रखने जा रही हूँ 4। जी तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 अपॉन 3। 13 प्लस 8 होता है 21, ठीक है, और 21 यकीनन 3 के टेबल में आता है, ये देखिएगा 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, 7, ठीक है। कब आई, जब मैंने y की वैल्यू को 4 रखा, तो y की वैल्यू 4 रखने पर x मुझे मिल चुका है 7। जी अब नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पर -4 रखती हूँ, 4 तो रख लिया ना प्लस का, अगर -4 रखते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस हो जाएगा, यही 8 जो यहाँ प्लस का आ रहा है ये माइनस हो जाएगा, जब जाहिर है प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 13 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग होगा 5, ठीक है। 13 में से 8 को माइनस करने पर हमारा रिमेनिंग आंसर आएगा 5, और 5 भी यकीनन 3 के टेबल में नहीं आता, तो यानी -4 रखने पर भी यहाँ पर हमें y का x का होल नंबर में आंसर नहीं मिल रहा है। जी तो अब हम क्या रखेंगे, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम यहाँ पर 5 रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर हम 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, और 10 में अगर मैं 13 को प्लस करती हूँ जी तो ये हो जाता है 23, 23 हो जाता है, और 23 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसका मतलब 10 रखने पर भी, ओ सॉरी 5 रखने पर भी जो है वो हमें x का होल नंबर में आंसर नहीं मिल रहा है। तो फिर -5 रख के देख लेते हैं। अगर मैं y की प्लेस पे -5 रखती हूँ तो देखें यही चीज अब माइनस में हो जाएगी, 2 5 ज़ा 10, 13 प्लस का और 10 माइनस का हो जाएगा, तो जाहिर है 13 में से जब मैं 10 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 3, और 3 से यकीनन कैंसिल हो जाएगा, तो यानी मैं यहाँ पर -5 रख सकती हूँ। तो लिखिएगा पुट y इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन ए। ये देखिएगा 13 हो गया ये, और प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ा 10, जी 13 में से जब मैं 10 को माइनस करती हूँ तो मेरा रिमेनिंग आता है 3,
और जाहिर है 3 से 3 इजीली कैंसिल हो सकता है, 3 वन जा 3, 3 वन जा 3, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पर 1। जी y की वैल्यू -5 रखने पर x मुझे मिला 1। जी तो क्लास आप देख सकते हैं मैं जो रख रही हूँ वैल्यू वो भी होल है और जो मेरा आंसर निकल कर आ रहा है x का वो भी होल नंबर में है। तो आपने भी ऐसी ही वैल्यू को रखना है कि आपको जो रिमेनिंग जो नंबर मिले आंसर की सूरत में वो भी होल ही हो। जी तो क्लास आपने देखा y की वैल्यू को -5 तक हम पुट कर चुके हैं, हमारा x आ गया है 1। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट कर लेते हैं क्योंकि +5 रखने पर तो हमारा नंबर जो आंसर था वो होल में नहीं आ रहा था। अब हम इससे आगे बढ़ जाते हैं तो 5 से आगे क्या होता है 6 होता है, तो 6 रख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 रखती हूँ तो 2 6 12 हो जाएगा, ये 13 है, ठीक है ना। 13 में से 13 को जब मैं 12 में प्लस करूंगी तो 25 होगा, ठीक है। 25 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होगा, यकीनन 25 3 के टेबल में आता ही नहीं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 रखने से काम नहीं बन रहा है। तो -6 रख के देख लेते हैं। देखिए जब -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, और 12 यहाँ पर यकीनन माइनस का होगा, ज़ाहिर है चूंकि हमने माइनस का रखा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 12 माइनस का 13 प्लस का, 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यकीनन 1 भी 3 के टेबल में नहीं जा सकेगा, तो फिर हमारा आंसर वही फ्रैक्शन में आएगा। फ्रैक्शन में हमें आंसर नहीं चाहिए। जी तो यानी 6 ना तो हम प्लस का रख सकते हैं और ना ही माइनस का रख सकते हैं, तो 6 से आगे बढ़ जाते हैं। फिर 7 रख के देख लेते हैं। अब देखिए अगर मैं y की प्लेस में यहाँ 7 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 2 7 14, ठीक है। 2 7 14 हो जाएगा, और 14 जब 13 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 27, ठीक है। जब 14 13 में प्लस होगा तो ये हो जाएगा 27, और 27 यकीनन 3 के टेबल में आता है, इजीली कैंसिल हो जाएगा। कंप्लीटली डिविजिबल है बाय 3 से, तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं फिर 7। तो लिख लीजिएगा पुट y is equals to 7 in equation A। जी तो ये हो जाएगा 2 7 14, 13 में जब मैं 14 को प्लस करती हूँ तो आंसर आता है 27। इसको हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, तो देखें 3 1 3, 3 9 27, x मुझे क्या मिल गया 9, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 9। कब आई जब मैंने y की प्लेस में 7 रखा, तो y की प्लेस में 7 रखने पर x मुझे मिल चुका है 9। जी अब देखिए अगर मैं -7 रखती हूँ तो -7 रखने से होगा क्या कि ये जो प्लस में आ रहा है 14 ये माइनस में हो जाएगा यकीनन। तो जाहिर है अब 14 माइनस का और 13 प्लस का तो सब्ट्रैक्शन होगी, 14 में से 13 माइनस होंगे तो फिर 1 बचेगा, माइनस का बचेगा लेकिन बचेगा तो 1 ना, और 1 और 3 फिर डिवाइड नहीं होंगे, फिर हमारा आंसर फ्रैक्शन में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो यानी -7 हम नहीं रख सकते। अब नेक्स्ट वैल्यू पर आ जाते हैं 8। अगर हम यहाँ पर 8 रखते हैं तो देखिए 2 8 सा हो जाएगा 16, 2 8 सा क्या हो जाएगा 16। 16 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे, ठीक है, 16 2 8 सा 16 हो जाएगा। 16 में से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो मेरा बचेगा 3, और 3 से 3 इजीली कैंसिल हो जाएगा ना कैंसिल। तो फिर हम यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू अपनी रख लेते हैं 8, ठीक है। तो लिख लीजिएगा पुट 8 अगर हम रखते हैं तो 2 8 16 होगा। 16 में जब मैं 13 प्लस करूंगी, क्योंकि प्लस का रख रहे हैं ना हम, तो 13 अगर मैं उसमें प्लस करती हूं तो हो जाता है 29, और 29 3 के टेबल में नहीं आएगा, यानी प्लस का 8 रखने पर नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हाँ लेकिन अगर मैं यहाँ पर माइनस का 8 रखती हूँ, माइनस का 8 रख के देखते हैं। अगर माइनस का 8 रखेंगे तो यही चीज देखिए जो 16 प्लस में हो रहा था अब वो माइनस में हो जाएगा, 2 8 16। तो 16 माइनस का 13 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगी, 16 में से 13 को माइनस करेंगे बचेगा 3, और 3 से 3 इजीली
कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का 8 यहाँ पर हम रख सकते हैं। तो लिख लीजिएगा पुट y इज इक्वल टू -8 इन इक्वेशन ए। देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 8 16 अपॉन 3, 16 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग होगा 3, लेकिन साथ में माइनस आएगा बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। ये देखें 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है 1 आ गया। अपॉन में 1 की कोई हैसियत नहीं है, तो अपॉन में 1 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हम लिखेंगे -1 जी। y की वैल्यू -8 रखने पर x मुझे मिला -1, y की वैल्यू हमने रखी -8 तो x मिल चुका है -1, ठीक है जी। तो क्लास आपने देखा लास्ट वैल्यू हमने y की -8 रखी तो मुझे x क्या मिल गया -1। अब हम इसकी नेक्स्ट वैल्यू सपोज कर लेते हैं 8 के बाद 9 आता है, तो यहाँ पर अगर हम 9 रखते हैं तो ये हो जाता है 2 9 18, ठीक है 2 9 18 होगा। और 18 में जब 13 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31, ठीक है। और 31 फिर 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 30 आता है लेकिन 31 नहीं आता, तो इसका मतलब यह है कि हम यहाँ पर 9 नहीं रख सकते। अगर माइनस में करते हैं इस वैल्यू को, -9 रखेंगे तो क्या होगा 2 9 18 होगा, लेकिन अब साइन क्या होगा माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 18 माइनस का होगा 13 प्लस का होगा। तो 18 में से जब 13 को माइनस करेंगे तो हमारा रिमेनिंग होगा 5, और जाहिर है कि 5 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो यानी हम 9 ना तो प्लस का रख सकते हैं और ना ही माइनस का रख सकते हैं। तो फिर आगे चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर 10 रखती हूँ, ठीक है ना, तो क्या होगा 2 10 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस 13 मेरा हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33 यकीनन 3 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 33 जो है वो 3 के टेबल में आता है, कंप्लीटली डिविजिबल है 3 से, तो हम यहाँ पर 10 रख लेते हैं वैल्यू, ठीक है। तो लिखिएगा पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन ए। जी ये 2 टाइम्स 20 हो जाएगा, जी 20 में जब हम 13 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33, और 33 को जब हम डिवाइड 3 से करते हैं तो ये इजीली आ सकता है, 3 1 3 और 3 11 33। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई है यहाँ पर 11, ठीक है। कब मिली, जब मैंने y की वैल्यू को 10 रखा। y की वैल्यू 10 रखने पर x मुझे मिल चुका है 11, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 1 का टेबल मेरा हो चुका है कंप्लीट, ठीक है ना। सारी वैल्यूज हमने पुट करके देख ली है, ऑल 7 वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं इक्वेशन 2 का टेबल, तो आगे चलते हैं इक्वेशन 2 की तरफ। जी तो क्लास आ गए हैं इक्वेशन 2 की तरफ। तो इक्वेशन 2 में देखिएगा यहाँ पर भी हम किसी को भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे हमने इक्वेशन 1 में बनाया था। तो क्लास अब यहाँ पर भी हम x को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। y को मैं उधर शिफ्ट कर लेती हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर y को भी डिपेंडेंट बना सकते हैं, y को भी सिंगल कर सकते हैं। मैं x को सिंगल कर रही हूँ, ठीक है। तो x को सिंगल कर रही हूँ तो यहाँ लिखिएगा कंसीडर इक्वेशन 2। तो अब देखिएगा 2x इज इक्वल टू 13, और ये उधर जाकर 3y माइनस हो जाएगा 13 से, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद फिर देखें ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो x यहाँ पर क्या रह गया, सिंगल रह गया,
और 2 यहाँ पर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने x को ही डिपेंडेबल वेरिएबल बनाया है, जबकि y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्लास इसको भी हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। जी, तो क्लास अब यहाँ भी आपने वैल्यू को बहुत सोच समझ कर रखना है, ठीक है ना। ऐसी वैल्यू को रखना है कि जो y में मैं पुट करूं तो वो 13 से माइनस होने के बाद ऐसा नंबर मुझे मिल जाए जो कि 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। मुझे आंसर फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं चाहिए, मुझे आंसर होल में चाहिए। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर y की प्लेस पे 1 रखती हूँ तो ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 हो जाएगा, और बीच में लगा हुआ है माइनस साइन, 3 1 जा 3, यानी कि जो 3 मेरे पास आएगा वो माइनस का होगा। तो 13 में से जब मैं 3 को माइनस करूंगी, 13 में से जब 3 को माइनस करूंगी तो मेरा बचेगा 10, और 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। इसका मतलब हम यहाँ पर y की वैल्यू को 1 रख सकते हैं। तो लिख दीजिएगा पुट y is equals to 1 in equation A। y की प्लेस में मैंने रखा 1, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, साथ में लगा हुआ है माइनस साइन। 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग होगा 10 अपॉन 2, और 10 जो है वो इजीली 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x मुझे क्या मिल गया, 5। कब मिला, जब मैंने y की वैल्यू को 1 रखा। y की वैल्यू 1 रखने पर अब इक्वेशन 2 पर आ गए, तो टेबल भी मैं कौन सा यूज कर रही हूँ, इक्वेशन 2 का। ठीक है जी, y की वैल्यू मैंने रखी 1, तो x मुझे मिल गया 5। जी, अब नेक्स्ट वैल्यू सोच लेते हैं। अच्छा, 1 हमने रखी, अगर मैं यहाँ पर -1 रखती हूँ तो -1 रखने से क्या होगा, देखिए 3 1 था 3 होगा, और वो जो माइनस मैंने रखा होगा, ये बाहर वाला माइनस, उस माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस मिलकर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी अब जो 3 होगा वो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो अगर मैं 13 में 3 को प्लस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 16। ठीक है, और 16 इजीली 2 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर -1 भी रख सकती हूँ। तो रख लीजिए फिर पुट y is equals to -1 इन इक्वेशन A। ये इक्वेशन A आपके सामने है। x is equals to 13 -3, और y की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं -1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। 13 + 3 मेरा हो जाएगा 16 अपॉन 2, और 16 यकीनन 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 8। ठीक है, कब आई, जब मैंने y की वैल्यू -1 रखी। तो y की वैल्यू -1 रखने पर x मुझे मिल रहा है 8। ठीक है जी, तो क्लास आपने देखा y की वैल्यू -1 रखने पर हमें x मिल चुका है 8। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को सपोज कर लेते हैं। देखिए, 1 तो दोनों ही रख चुके हैं हम, 1 भी, प्लस का भी और माइनस का भी। अब हम 2 देख सकते हैं रखकर। अगर मैं यहाँ पर 2 रखती हूँ y की प्लेस में तो क्या होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन लगा हुआ है। प्लस का अभी हम रखें तो ये हो जाएगा 6 माइनस का, 13 प्लस का है। ठीक है, तो 13 में से जब मैं 6 को माइनस करूंगी तो मेरा आ जाएगा 7। ठीक है, 13 में से जब 6 माइनस होगा तो 7 आएगा, और 7 पे 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, चूंकि 7 2 के टेबल में नहीं आता। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर -2 रखती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यही 6 जो माइनस का था अब प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे। 13 में जब मैं 6 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 19। तो 19 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ना ही +2 और ना ही -2 रखने पर मुझे होल नंबर में आंसर मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट शिफ्ट कर जाते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 रखती हूँ, ठीक है ना, तो 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और प्लस माइनस माइनस, यानी कि 9 मेरा किसका होगा, माइनस का होगा। और 13 में से जब मैं
9 को माइनस करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 4। ठीक है, मेरा आंसर आएगा 4, और 4 जो है वो 2 से यकीनन डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं। फिर 3, क्या रखेंगे हम? 3, y की प्लेस में मैं रखने जा रही हूँ 3, तो पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। जी ये देखिएगा, ये 13 हो गया, माइनस 3 3 9 हो गया। 13 में से 9 माइनस करने पर मुझे मिल जाता है 4, और 4 यकीनन 2 के टेबल में आता है तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, और मुझे आंसर अपना होल में मिल जाएगा, जो कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे होल में ही मिले। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई यहाँ पर? 2 मिल गया। तो इस तरीके से क्लास आपने भी वैल्यू को सोच समझ के रखना है, ताकि आपका आंसर होल में ही आए, फ्रैक्शन या डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। इस चीज का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, तो अब देखिएगा, y की वैल्यू 3 रखने पर x मुझे मिल जाता है 2। तो y की वैल्यू जब मैंने 3 को पुट किया तो x मुझे यहाँ पर मिल चुका है 2। जी, अब अगर मैं -3 रखती हूँ, बिलफर्स देखिए 3 रखा ना हमने, अगर मैं -3 रखती हूँ तो अब देखिए वो वाला माइनस और अंदर वाला माइनस आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। 13 में फिर मैं प्लस करूंगी 9, तो 13 में जब 9 प्लस होगा तो मेरा हो जाएगा 21। नहीं, 13 में 9 प्लस होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 22। ठीक है ना, और 22 यकीनन 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब अब मैं यहाँ पर क्या रख सकती हूँ? -3 रख सकती हूँ। ठीक है ना, तो लिखिएगा पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए मेरे पास ये रही है आपके सामने। अब मैं यहाँ पर रखने जा रही हूँ -3, जी ये देखिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 3 हो जाएगा 9। ठीक है, 9 + 13 मेरा हो जाएगा 22, और 22 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यकीनन 2 के टेबल में 22 आता है। 2 1 2 एंड 2 11 22। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई? 11। ठीक है, कब मिली? जब मैंने y की वैल्यू को -3 रखा। y की वैल्यू -3 रखने पर x मुझे मिल जाता है 11। ठीक है, क्लास लास्ट वैल्यू आपने देखा, हमने -3 रखी y की, तो हमें x मिल गया 11। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए? 4। अब हम 4 रख के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं y की प्लेस में 4 रखती हूँ तो ये हो जाएगा 3 4 12। ठीक है, 3 4 12 हो जाएगा, बीच में माइनस साइन लगा हुआ, यानी 12 मुझे किसका मिलेगा? माइनस का, और 13 प्लस का है। तो 13 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगी तो बचेगा 1, तो 1/2, यानी कि फिर फ्रैक्शन में आ गया आंसर। फ्रैक्शन में हमें नहीं चाहिए। अच्छा जी, चले ठीक है, 4 रखने पर तो नहीं आ रही, -4 देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ -4 रखती हूँ तो 3 4 12 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उस वाले माइनस से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। 3 4 12। अब 13 में अगर मैं 12 को प्लस करती हूँ तो आंसर आता है 25, और 25 भी यकीनन 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ना ही 4 प्लस का और ना ही माइनस का हम यहाँ पर रख सकते हैं, हमारा आंसर होल में नहीं आएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो हम 5 रख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 5 रखती हूँ तो 3 5 हो जाएगा 15। 13 प्लस का, 15 माइनस का। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। 15 में से 13 को माइनस करेंगे अगर हम, तो मेरा बचेगा -2। 2 बचेगा। ठीक है ना, तो जाहिर है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इजीली मुझे होल नंबर में आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, प्लस में मिले या माइनस में मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर आपको होल में मिलना चाहिए, बस इस चीज का ख्याल रखना है आपने। तो मैं यहाँ पर क्या रख लेती हूँ? और 5 रख लेती हूँ। ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन ए।
जी माइनस 3 5 हो जाएगा 15। अब देखिए 15 माइनस का है 13 प्लस का है, तो जाहिर है सब्ट्रैक्शन होगी, एक माइनस एक प्लस। 15 में से जब मैं 13 को माइनस करूंगी तो मेरा रिमेनिंग होगा 2, और 2 के साथ आ जाएगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। अब 2 से 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो x मुझे मिल गया है यहाँ पर -1। ठीक है, क्या मिल चुका है, -1। कब मिला, जब मैंने y की वैल्यू को 5 पुट किया। तो लिख दीजिएगा y की वैल्यू 5 पुट करने पर x मेरा आ रहा है -1। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 हमने रख के देखा, -5 भी रख के देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर -5 रखती हूँ तो देखिए -5 रखने पर होगा क्या कि बीच में प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस उस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा। 13 और 15 को जब मैं प्लस करूंगी, 13 और 15 जब उसमें प्लस होगा तो हो जाएगा 13 और 15 जब प्लस होगा तो हो जाएगा 28। हाँ 28 होगा। ठीक है, 28 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो यकीनन डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 28 एक इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर यकीनन 2 से डिवाइड इजीली हो सकता है। तो हम रख लेते हैं यहाँ पर -5। पुट y is equals to -5 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए ये रही आपके सामने, इसमें y की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं -5। ये देखें, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 5 15। जी 13 और 15 जब प्लस होंगे तो आंसर आएगा 28, और 28 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए ये कैंसिल होगा, 2 1 2, ऊपर देखिएगा ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 4 8। ठीक है, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 14। ठीक है, तो कब मिली, जब मैंने y की वैल्यू को -5 रखा। आगे लिख दीजिएगा y की वैल्यू -5 रखने पर x आ रहा है 14। लास्ट वैल्यू हम y की -5 तक रख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, 6 वैल्यू रख के देख लेते हैं। अगर मैं y की प्लेस में यहाँ पर 6 रखती हूँ तो हो जाएगा 3 6 18। 18 यकीनन माइनस का होगा और 13 प्लस का है, तो 18 में से जब मैं 13 को माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 5, और 5 2 के टेबल में नहीं आता, 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। फिर हमें आंसर डेसिमल में मिलेगा या फ्रैक्शन में मिलेगा, वो आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें तो होल नंबर में चाहिए। अच्छा चले, 6 रखने पर तो नहीं आ रहा है, अगर -6 रखें तो देखें यहाँ पर 3 6 18 हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 18 मेरे पास अब हो जाएगा प्लस। 13 में जब मैं 18 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 31। ठीक है, और 31 भी यकीनन 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ना, फिर वही मसला होगा फ्रैक्शन डेसिमल का, तो हमें यहाँ पर 6 ना ही प्लस का और ना ही माइनस का रखना है। तो फिर आगे चलते हैं, हम 7 रख के देख लेते हैं। अगर y के प्लेस में 7 रखा जाए तो 3 7 हो जाते हैं 21। ठीक है ना, और ये है 13। 21 होगा माइनस का और 13 होगा प्लस का। 21 में से अगर मैं 13 को माइनस करूंगी, 21 में से 13 माइनस करने पर मुझे मिल जाएगा 8। ठीक है ना, जी 3 7 21, 21 में से 13 माइनस करने पर 8 मिलेगा, और 8 यकीनन 2 से कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर y की प्लेस में 7 रख सकती हूँ। तो रख लेते हैं, फिर पुट y इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन ए। 13 माइनस 3, y की प्लेस में हम रखने जा रहे हैं 7 अपॉन 2। अब ये देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 13 माइनस 3 7 21 अपॉन 2। 21 माइनस का है, 13 प्लस का है, तो 21 में से जब मैं 13 को माइनस करूंगी तो मुझे मिलेगा 8,
और 8 के साथ लगेगा माइनस साइन, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, और ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो यकीनन 2 के टेबल में 8 आता है, 2 1 2, 2 4 8। x की वैल्यू मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगी, -4, ठीक है ना, क्या होगी, -4। जी, तो y की वैल्यू 7 रखने पर x मुझे मिल जाता है -4। देखिए, प्लस में आए या माइनस में आए, हमें होल नंबर में चाहिए नंबर। फ्रैक्शन या डेसिमल की तरफ कभी भी मत जाइएगा जब भी आप ग्राफ बना रहे हो, वरना ग्राफ पेपर पे वैल्यू को प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा नंबर आपने ऐसा ही सेलेक्ट करना है जो कि आंसर आपको होल में मिले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा इक्वेशन 2 का टेबल और इक्वेशन 1 टेबल दोनों ही कंप्लीट हो चुके हैं, हम दोनों ही वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। 7 वैल्यूज फाइंड करनी होती है, हमने दोनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब लास्ट जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि हम इसमें सॉल्यूशन सेट को फाइंड करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन सेट क्या रहा है। और सॉल्यूशन सेट कैसे फाइंड किया जाता है कि दोनों टेबल में जो कॉमन एक जैसा हो, ठीक है ना। अब अगर आप शुरू में देखें तो देखिए शुरू में ही आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाए 5 1 5 1, इसके बाद जाने की आपको जरूरत ही नहीं है, स्टार्ट में ही आपको सॉल्यूशन सेट मिल चुका है। दोनों टेबल में, इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 1 के टेबल दोनों में क्या है, कॉमन है, एक जैसा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट 5, यही हमारा आंसर होगा। अब इन तमाम वैल्यूज को ग्राफ पेपर पर भी प्लॉट करके देख लेते हैं और वहां पर देख लेते हैं कि हमारे ग्राफ के जरिए से सॉल्यूशन सेट कैसे हमें मिलेगा। जी, तो क्लास आ गए हम ग्राफ की तरफ। तो हमारे सामने ये दोनों टेबल मौजूद है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का टेबल। इनको हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को। तो इंशाल्लाह पॉइंट भी हम प्लॉट करते हैं। इससे पहले आप स्केल समझ लें, ग्राफ पे जो स्केल बनाया है, along x axis 5 small square is equals to 1 unit, along y axis 5 small square is equals to 1 unit, यानी 5 small square के बराबर मैंने 1 यूनिट सपोज किया है। अच्छा क्लास, अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर x एक्सिस का पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा दिखा रही हूँ, नेगेटिव पोर्शन कम दिखा रही हूँ। तो उसकी वजह ये है कि आप देख सकते हैं x की जितनी भी वैल्यू आपको यहाँ पर नजर आ रही है उसमें पॉजिटिव जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी बड़ी है, 14 तक जा रही है, ठीक है ना, जबकि माइनस की वैल्यू इतनी ज्यादा ग्रेटर नहीं है। लेकिन अगर प्लस की वैल्यू पे आप गौर करें तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू है, 9 7 11 14। ये आप देख सकते हैं, जाहिर है कि मुझे पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा दिखाना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस वैल्यूज, क्योंकि वैल्यूज बहुत ग्रेटर है। और माइनस का पोर्शन अगर मैं थोड़ा कम भी दिखा देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस की वैल्यू मेरे पास बहुत स्मॉल स्मॉल है, जैसे -1 है, -1 है, इससे ज्यादा आगे नहीं जा रही है। तो लिहाजा मैंने एक्स एक्सिस का नेगेटिव पोर्शन कम दिखाया है और पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा दिखाया है। तो आप भी देखिए ग्राफ में ये जब फैसला करना है ना कि कौन सा पोर्शन ज्यादा दिखाना है, वो आप टेबल को देखकर फिर क्या करें, ठीक है ना। टेबल में आपको नजर आ जाती है कि जो वैल्यू ज्यादा ग्रेटर है वही पोर्शन आप ज्यादा बड़ा दिखा दें। जबकि वाई एक्सिस में आप देख सकते हैं कि मेरे पास पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा बड़ी है, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू है वो देखें यहाँ पर जो y है वो 10 तक जा रही है, जबकि माइनस की वैल्यू इतनी ज्यादा ग्रेटर नहीं है, -8 तक है। तो मैंने y का पॉजिटिव पोर्शन ज्यादा दिखाया है, y का नेगेटिव पोर्शन कम दिखाया है। तो ये आपके ऊपर बात है, आप ग्राफ को अपने हिसाब से खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आइए अब हम इक्वेशन 1 का टेबल प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। देख लेते हैं इक्वेशन 1 का टेबल। जी, तो क्लास हम टेबल 1 जो है वो प्लॉट करने जा रहे हैं अपने ग्राफ पेपर पर। टेबल आप अपने पास नोट कर लिया करें पहले से, क्योंकि जब मैं ग्राफ आपको प्लॉटिंग करूंगी पॉइंट यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर टेबल शो नहीं करूंगी, ठीक है ना। तो टेबल आप अपने पास पहले से नोट करके रख लें, मैं सिर्फ उनको प्लॉट करके दिखाऊंगी ग्राफ पेपर पर। तो क्लास देखें, टेबल 1 का जो मेरा पहला ऑर्डर पेयर होगा एक्स और वाई का, वो है 5 and 1। एक्स की वैल्यू 5 है जबकि वाई 1 है, तो यकीनन दोनों पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव साइड पर आ जाते हैं, एक्स के भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ और वाई के भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो देखिए एक्स का मेरा 1 है और सॉरी एक्स का 5 है और वाई का 1 है, तो एक्स का 5 ये रहा और वाई का 1 ऊपर ये रहा, देख सकते हैं आप, एक्स का 5 और वाई का 1, ये पॉइंट मुझे यहाँ मिल गया, मैंने इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद एक्स का 3 और वाई का -2, तो एक्स का 3 ये रहा और y का -2, यानी कि मैं नीचे आ जाऊंगी इस तरह से, यहाँ पर देखिए नीचे आ गई।
ये मुझे यहाँ मिल गया पॉइंट। x का 3 और y का -2, यानी x का पॉजिटिव एक्सेस और y का नेगेटिव y एक्सेस। उसके बाद x का 7 और y का 4। x का 7 ये रहा और y का 4 हम इसी लाइन में ऊपर आएंगे। ये रहा 4। x का 7 देखें इसी लाइन में जब मैं ऊपर गई तो मैंने कहां पर स्टॉप किया, y के 4 पर। ये y का 4 और x का 7, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। इस पर मैं कर दूंगी सर्कल। उसके बाद x का 1 और y का -5, तो x का 1 ये रहा और y का -5 नीचे जाएंगे हम। ये देखिए नीचे जा रही हूं मैं, यहां पर नजर आया आपको। y का -5 है जबकि x का 1 है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जबकि y जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। हम नीचे की तरफ आएंगे तो x का 1 और y का -5 ये रहा पॉइंट मुझे यहाँ मिल चुका है। इसको हम कर देते हैं सर्कल जी। उसके बाद देखिएगा x का 9 और y का 7। x का 9 ये रहा और y का 7 हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है। तो ये देखिए मैं ऊपर आ चुकी हूँ, 7 पे आके स्टॉप करूंगी तो 7 ये रहा मेरा। ये देखें x के 9 की लाइन में जब मैं ऊपर जाऊंगी इस तरह से मूव करते हुए तो मैं कहां पे स्टॉप करूंगी, y के 7 पर। ये रहा y का 7, आपके सामने नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये 7 है और ये x का 9 है। ठीक है, ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। इसको मैं कर देती हूँ सर्कल। उसके बाद x का -1 और y का -8। x का -1 ये रहा और चूंकि मुझे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ जाना है तो मैं नीचे जाऊंगी। तो देखेंगे -8 आपको नीचे नजर आ रहा होगा। तो x का -1 देखिए यहां पर मैं नीचे की तरफ जा रही हूं और x का -1 के साथ नीचे लगा हुआ है -8। ये आपको नजर आ रहा होगा सामने -8। मैंने इसको सर्कल कर दिया। अच्छा, उसके बाद x का -1 -8 हो गया। अब लिखा हुआ है 11, x का 11 और y का 10। x का 11 ये रहा और y का 10। अब मुझे कहाँ जाना है, ऊपर जाना है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तो देखिए इसी लाइन में जब मैं 11 के ऊपर आऊंगी इस तरह से तो मुझे स्टॉप कहाँ होना है, 10 पर। देखिए यहाँ पर मैं 10 पे स्टॉप हो जाऊंगी। ये 10 आपके सामने नजर आ रहा है, y का 10 और x का 11। ये देखिए इसी लाइन में ऊपर गए और 10 पे आके रुक गए। ये दोनों पॉइंट मुझे यहाँ मिल रहे हैं तो ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। इसको हम कर देते हैं सर्कल जी। उसके बाद जी, तो अब देख सकते हैं ये सारे पॉइंट मुझे मिल चुके हैं इक्वेशन 1 के। अब मैं इनको ज्वाइन करके भी दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए ये सारे पॉइंट आपको ज्वाइन करके दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए ये जो मेरे पास आपको लाइन नजर आ रही है ये किसकी है, इक्वेशन 1 की स्ट्रेट लाइन मुझे मिल चुकी है। सारे पॉइंट आपके सामने मैंने ज्वाइन करके दिखा दिए हैं। अब आ जाते हैं हम इक्वेशन 2 की तरफ जी। तो क्लास अब हम ग्राफ पेपर पर इक्वेशन 2 का टेबल प्लॉट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम टेबल 2 प्लॉट करें एक छोटी सी मिस्टेक मुझसे हुई जो कि आप भी करेक्ट कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस पे 5 स्मॉल स्क्वायर लिखा था जो कि 5 नहीं 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्मॉल स्क्वायर मैंने 4 लिए हैं, इसको 5 को हटाकर यहाँ 4 कर लीजिएगा। बस ये छोटी सी मिस्टेक हुई, आप भी इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ y 5 ही है, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। बस यहाँ पर 5 के बजाय 4 कर लीजिएगा जी। तो अब हम इक्वेशन 2 का टेबल प्लॉट कर लेते हैं अपने ग्राफ पेपर पर। तो देखें फर्स्ट वैल्यू मेरी क्या है, 5 और 1। अच्छा 5 और 1 चूंकि सॉल्यूशन सेट है, दोनों में कॉमन है, तो ये पॉइंट ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लॉट हुआ है पहले से, ठीक है ना। तो 5 और 1 प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लगा हुआ है। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, x 8 और y -1। x की वैल्यू क्या है 8 और y -1। तो देखिए x मेरा 8 ये रहा
और y -1 मुझे नीचे की तरफ जाना है, तो देखिए यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ नीचे की तरफ। ये रहा मेरा -1, y का -1 और x का 8। ये मैंने यहाँ पर इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद x का 2 और y का 3। x का 2 है और y का 3, यानी कि मुझे पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, तो मुझे ऊपर जाना है। तो ये देखिए मैं ऊपर मूव करके जब आऊंगी तो मैं कहां पर स्टॉप करूंगी, 3 पर। ये देखें ये 3 पर, y के 3 पर मैंने स्टॉप किया। जब मैंने x के 2 पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ 2 में मैंने ऊपर की तरफ मूव किया, तो मैं कहां पर स्टॉप हुई, y के 3 पर। ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद x का 11 है और y का -3। x पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आएंगे, क्योंकि 11 पॉजिटिव है, प्लस है। तो x का 11 और y का -3, हम नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, तो नेगेटिव पोर्शन की तरफ जाएंगे y के। x का 11 और y का -3, नीचे आ गए हम। ये रहा, ठीक है। x के 11 पे मूव करते हुए जब हम यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए -3 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल चुका है, x का 11 और y का -3। आप इस पॉइंट को कर दें सर्कल। उसके बाद x का -1 और y का 5। x का -1 नेगेटिव x एक्सिस की तरफ आ जाएंगे, x का -1 और y का 5 पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाना है, यानी हमें ऊपर मूव करना है। तो x का -1 और y का 5 ऊपर की तरफ हम जाएंगे, तो हम कहाँ स्टॉप करेंगे, यहाँ पर। ये देख सकते हैं x का -1 और y का 5, ये यहाँ पर मैंने स्टॉप किया। इस पॉइंट को हम कर देंगे सर्कल। उसके बाद x का 14 और y का -5। x का 14 और y का -5, ये देखिए 14 पर आ जाएंगे हम, x एक्सिस के पॉजिटिव x एक्सिस के 14 पर आए। और चूंकि हमें -5 पे जाना है y के, तो हम नीचे की साइड पे मूव करेंगे y के नेगेटिव पोर्शन की तरफ। तो x का 14 और y का -5 आ जाएगा नीचे। हम नीचे मूव करना शुरू करते हैं और -5 पे स्टॉप करेंगे। देखिए यहाँ पर आके हमने स्टॉप किया। जब हम 14 की लाइन में नीचे आएंगे तो 5 ये रहा, y का -5 ये रहा, बिल्कुल इसके सामने हमें ये पॉइंट मिल गया है। इसको कर दीजिए सर्कल, x का 14 और y का -5। अब मेरे पास है x का -4 और y का 7। x का -4 ये रहा और y का 7, हम ऊपर जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ जाएंगे। x का -4 और y का 7 पे जाके स्टॉप करेंगे हम। ये रहा, आप देख सकते हैं -4 से जब मैं चलना शुरू हुई, -4 से ऊपर की तरफ जब मैं गई, तो मैंने कहा स्टॉप किया, y के 7 पर। ये रहा 7, आपको नजर आ रहा होगा 7, x का -4 और y का 7। ये हमें पॉइंट मिल गया, इसको सर्कल कर दें। तो आप देख सकते हैं ये जितने भी पॉइंट मुझे मिले हैं, ये इक्वेशन 2 के पॉइंट है। तो इनको मैं कर देती हूँ ज्वाइंट, आपके सामने ज्वाइंट करके दिखाती हूँ। जी, देख सकते हैं सारे पॉइंट ज्वाइंट हो चुके हैं। ये इक्वेशन 1 की लाइन है, इक्वेशन 2 की लाइन है। दोनों लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और वो पॉइंट है मेरा सॉल्यूशन सेट। जो सॉल्यूशन सेट हमने फाइंड किया था, दोनों में कॉमन था, दैट इज अवर सॉल्यूशन सेट, जहां पर हमारी दोनों लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। आप इस सॉल्यूशन सेट को खास तौर पे मेंशन कर दिया करें, यहाँ पर लिख दीजिए सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, वो क्या होगा, 5 और 1, यानी x का 5 और y का 1। बस यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 10 हुआ कंप्लीट। जो उम्मीद है कि आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। जी, तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 10 यानी कि लास्ट पार्ट आज कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, इसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और ग्राफ आपको समझ आ रहा है, मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं आप, ठीक है, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। इसके अलावा फीडबैक अपना जरूर दिया करें, अपना कमेंट, अपनी राय जरूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, कहाँ तक समझ आ रहा है और मुझे मजीद इम्प्रूवमेंट इसमें करने की जरूरत है या नहीं है। ये सारी राय आप मुझे कमेंट के जरिए दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा और जितना ज्यादा हो सके चैनल मेरी
मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें ताकि आपके नॉलेज में भी अल्लाह ताला इजाफा करे और ये सबके जारिया भी है। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इस चैप्टर के रिव्यू के साथ नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।